नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं राम कथा मंदाकिनी अष्टम प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। आइए कथा के संदर्भ में जिन जिन वस्तुओं की विशेष आवश्यकता है, राम कथा की मंदाकिनी में स्नान करके उन पर चिंतन करें। कथा के श्रोताओं को देख करके यद्यपि प्रसन्नता होती है, किंतु कथा की महिमा के संदर्भ देखें तो कथा का जैसा प्रभाव सुनने वालों के जीवन पर पड़ना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता। तब यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से होती है कि कथा की जो महिमा लिखी हुई है, या तो वह अर्थवाद है, अतिशयोक्ति है, और या उसके साथ साथ कुछ अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि राम कथा की महिमा का जो भी वर्णन किया गया है वह अधिक न होकर कम ही है, किंतु राम कथा जैसे सुनी जानी चाहिए, जैसे उस पर विचार तथा चिंतन करना चाहिए, बहुधा श्रोताओं के द्वारा वह नहीं किया जाता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसके लिए 3 विशेष शब्द कहे गए हैं, और वे शब्द हैं श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। सुनना, फिर उस पर मनन करना, और मनन करने के बाद वैसा ही आचरण जीवन में उतारना। श्री रामचरितमानस में मानस सर की जो भूमिका है, उसमें भी इसकी ओर संकेत किया गया है। कथा क्या है और श्रोता में क्या विशेषता होनी चाहिए, इस संदर्भ में यह बताया गया कि वक्ता की अपेक्षा श्रोता में न्यूनता नहीं, अपितु श्रोता तो कथावाचक की अपेक्षा भी अधिक योग्य होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस में दोहा लिखा गया कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन कर ही प्रकाश। इसमें श्रोता के साथ जितने गुणों को जोड़ा गया है, उसकी जो विशेषताएं इस दोहे में कही गई हैं, या मानस सर के रूपक में गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया है, उसका अभिप्राय क्या है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। गोस्वामी जी एक मानसरोवर की भावना में एक काव्यमयी कल्पना का आश्रय लेते हैं। उस संदर्भ में वे यह क्रम बताते हैं कि जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर आता है, वर्षा करता है, और नीचे यदि कोई सरोवर हो तो उसमें वह जल भर जाता है, और सरोवर के माध्यम से वह जल नीचे वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, इसी प्रकार ये वेद और पुराण ही समुद्र हैं तथा संत ही मेघ हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं और संत जन या कथावाचक मेघ हैं। संत की विशेषता यह है कि समुद्र में जल होते हुए भी व्यक्ति समुद्र के किनारे प्यास का अनुभव करता है, क्योंकि जल का खारापन मिटाने की क्षमता उसमें नहीं है। इसीलिए जब वह जल पिएगा तो जल का खारापन भी उसके भीतर जाएगा, और खारेपन के कारण न तो जल में स्वाद आएगा और न ही उसे तृप्ति मिलेगी। पर मेघ की विशेषता यह है कि समुद्र के जल का खारापन मिटा करके वह उसमें मिठास डाल देता है। इसी प्रकार से वेद पुराणों का अध्ययन यदि सभी व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि से ही करने लगें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वेद मंत्रों की गरिमा का अनुभव कर पाना बड़ा कठिन होगा। महाभारत तथा पुराणों में जो कथाएं आती हैं वे इतनी अटपटी हैं, उनमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें कही गई हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति कभी कभी विचलित होता हुआ दिखाई देता है। एक बड़ी प्रसिद्ध जनधारणा है कि किसी गृहस्थ को महाभारत आद्योपांत नहीं पढ़ना चाहिए। इसके निराकरण के लिए उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए। सुनकर बात बड़ी विचित्र लगती है कि भगवान व्यास का इतना दिव्य ग्रंथ महाभारत, जिसके लिए कहा गया कि जो महाभारत में नहीं वह कहीं नहीं है, और जो अन्यत्र कहीं भी हो सकता है वह महाभारत में अवश्य है। जिस महाभारत की इतनी गरिमा कही गई, इसके संदर्भ में यह कैसी विचित्र धारणा है। अगर गहराई से इस पर विचार करके देखें तो इसमें भी एक तथ्य आपको अवश्य मिलेगा। महाभारत में जिस प्रकार से घटनाओं का वर्णन किया गया है, अगर एक अधकचरी बुद्धि वाला व्यक्ति उन्हें पढ़े तो उसके मन मस्तिष्क पर उसका कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समस्या रामायण के साथ इतनी नहीं है जितनी महाभारत के साथ है। आप लोगों में से जिन्होंने महाभारत को आद्योपांत पढ़ा होगा, उन्होंने यह महसूस किया होगा कि उसमें ऋषि मुनियों के जीवन चरित्र को लेकर, उस समय के महापुरुषों को लेकर कितनी अटपटी कथाएं आती हैं, और तब व्यक्ति विचलित होकर सोचने लग जाता है कि उस युग से अच्छा तो हमारा युग है। ऐसा कहने वाले अनेक व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि चरित्र का जो पतन महाभारत युग में है वैसा तो आज भी नहीं है,
इसीलिए ग्रंथों के साथ यह बड़ी समस्या है कि लिखने वाले जो ऋषि हैं उन्होंने तो ग्रंथ का पूर्ण प्रतिपादन अपनी पद्धति से किया है, लेकिन व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। और तब प्रश्न यह है कि इसका उपाय क्या है। इस समस्या का तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पद्धति से समाधान किया है। उन्होंने कहा कि समुद्र का जल अगर सीधे पिएंगे तो खारा लगेगा, पर यदि मेघ के माध्यम से उसी जल का आस्वादन करें तो उसमें मिठास का अनुभव होता है। यहाँ पर संत की भूमिका मेघ की तरह है और संत कथा के रूप में जो सुनाता है वह वस्तुतः वेद पुराणों से ही लिए गए प्रसंग हैं। पर संत की विशेषता यह है कि वह उसे आपके सामने ऐसी पद्धति से प्रस्तुत करता है कि जिससे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव बुरा न पड़कर अच्छा प्रभाव पड़े तथा हम अच्छी प्रेरणाएं ग्रहण कर सके। इसे एक दूसरे दृष्टांत के माध्यम से भी कहा जा सकता है। बाजार में औषधियाँ बिकती हैं और जिसके पास द्रव्य है वह उसको खरीदने में स्वतंत्र है। अपने मन से औषध का चुनाव करके व्यक्ति उसका सेवन भी कर सकता है और कभी कभी उससे लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि औषधियों के साथ एक पर्चा होता है जिसमें लिखा रहता है कि यह केवल चिकित्सकों के लिए है। चिकित्सा करने वाले जो वैद्य अथवा डॉक्टर हैं वे इसे पढ़ें। इसका अभिप्राय है कि दवा आप अपनी इच्छा से भी चुन सकते हैं और एक चिकित्सक की राय लेकर भी ले सकते हैं, पर दोनों में एक अंतर अवश्य है। अपनी इच्छा से ली गई दवा से लाभ भी हो सकता है और अधकचरा ज्ञान होने के कारण वह व्यक्ति के लिए मृत्यु का संकट भी उत्पन्न कर सकती है। मनमानी दवाई लेने वाले व्यक्ति बहुधा अस्वस्थ देखे जाते हैं। इसी प्रकार ग्रंथ पढ़ने में भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी दोनों संभावनाएं हैं। आपका पढ़ा हुआ कभी आपके लिए उपादेय भी सिद्ध हो सकता है और कभी अनर्थ भी कर सकता है। ग्रहण करने पर कभी चित्त पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए जल तो समुद्र का ही चाहिए, पर सीधे नहीं अपितु मेघ के द्वारा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत तो मेघ हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। लेकिन श्रोता में क्या चाहिए? तो कहा गया है कि श्रोता में दो वस्तुएं चाहिए। जब जल बरसता है तो जमीन का स्पर्श होते ही गंदा हो जाता है। आकाश का जल कितना स्वच्छ है, लेकिन मिट्टी से मिलकर के वह भी मटमैला हो जाता है। जल अगर किसी पत्थर के ऊपर गिरे, स्वच्छ स्थान पर गिरे, तो जल अपने शुद्ध रूप में ही एकत्रित होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमति भूमि, श्रोता की बुद्धि सुमति होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि श्रोता में अगर कुमति है और ऐसी बुद्धि से जब वह कथा सुनेगा तो मेघ ने चाहे जैसा जल बरसाया हो, पर जैसे भूमि के मलिन होने से जल गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसा श्रोता भी अपनी बुद्धि से मनमाना अर्थ ले लेगा। वैसे आजकल ऐसे श्रोताओं की भी कमी नहीं है। मैं भी कभी कभी अपने श्रोताओं से जब सुनता हूँ कि मैंने क्या कहा तो मैं स्वयं चौंक जाता हूँ। क्या सचमुच मैंने यह शब्द कहा था? इसीलिए बुद्धि की यह विशेषता होनी चाहिए कि कथा जिस रूप में बरसती है ठीक उसी रूप में ज्यों का त्यों उसे ग्रहण करे, उसमें अपना रंग न चढ़ने दे। अपने अंतःकरण की वासनाएं मलिनताएं उसमें घोल मत दीजिए। इस प्रकार एक सूत्र तो यह है कि हमारी बुद्धि पवित्र है या नहीं। इसके साथ साथ एक और बड़े महत्व की बात यह है कि यदि पत्थर का फर्श हो और पानी बरसा तो यद्यपि गंदगी तो नहीं आई, लेकिन इधर पानी बरसा और उधर से बह गया तो क्या लाभ? इसका अभिप्राय है कि आप बुद्धिमान तो हों, कथा ऊपर से बरसी, समझ में आ भी गई, पर इधर से सुनी और उधर से बहकर कहीं निकल गई, तो आपकी बुद्धिमत्ता का क्या लाभ होगा? इसका तात्पर्य है कि कथा को धारण करने के लिए गहराई भी चाहिए। जिस कुंड में जल भरेगा उसका निर्माण ऐसा हो कि जिसमें जल भरे और गंदा ना हो। तब इसका सूत्र देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि श्रोता का हृदय ही गहराई है। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि से सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जब संतों के द्वारा कथा की वर्षा हो रही हो उस समय मन तो लगाना ही है, क्योंकि मन के बिना कथा सुनाई ही नहीं देगी।
पर मन से सुनने के बाद हम सजग बुद्धि के द्वारा उसको उसी रूप में ग्रहण करें जिस रूप में कथा कही जा रही है, और फिर उसे हृदय में जीवन में उतारने की चेष्टा करें। जब तक मस्तिष्क, भावना और क्रिया इन तीनों का सामंजस्य जीवन में नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में सच्चे अर्थों में पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती। वर्षा में जल तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि संभव है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मलिनता सम्मिलित हो गई हो। आपने देखा होगा कि जल बरसने पर नदियों में पानी मटमैला हो जाता है, लेकिन आगे चल करके जब शरद ऋतु आती है, तब तक जल की मिट्टी समय के साथ नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। तब पानी पीने में, मिठास में तथा नहाने में सब में अंतर पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रवण करना, सुनना वर्षा ऋतु है। यद्यपि श्रवण के बाद उसे क्रियान्वित करना है, पर तुरंत नहीं, जरा रुकिए। कैसे करना है, किस पद्धति से करना है, यह बड़े महत्व की बात है। नहीं तो सुना और कुछ लोग तुरंत क्रियान्वित करने लग जाते हैं। नाम की महिमा सुनी तो तुरंत माला खरीद ली, 100-200 माला जप कर डाला। उसके बाद 2-4 दिन में थक कर माला खूंटी पर टांग दी। तीर्थ की महिमा सुनी तो तुरंत तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े, और जब धक्के मिले, प्रतिकूल अनुभव हुआ, तो घोर अश्रद्धा का उदय हो गया। इसीलिए मन बुद्धि लगा करके सुनिए, उसके बाद चिंतन कीजिए कि इसमें हमारे लिए क्या संदेश है। महाराज श्री दशरथ के जीवन से संबंधित एक बड़ा सुंदर संकेत आता है। वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दे दिया। श्रवण कुमार माता पिता के बड़े भक्त थे। माता पिता को कंधे पर ढोकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। उन्हें महाराज श्री दशरथ का बाण लगा और बेचारे को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर थे। इतना अच्छा तीर्थ यात्रा का संकल्प लेकर चले थे, पर वह संकल्प अधूरा ही रह गया और उल्टे पुत्र के वियोग में ही प्राण चले गए। तीर्थ में भगवान का स्मरण करते हुए प्राण जाएं, इसके स्थान पर पुत्र की ममता से व्याकुल होकर पुत्र का चिंतन करते हुए मर गए। इस कथा का व्यवहारिक पक्ष भले ही साधारण सा लगे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह बड़े महत्व का संकेत है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, और श्रवण कुमार वे हैं जिनके पास कान की विशेषता है, पर दोनों अधूरे हैं। इसका अभिप्राय है कि एक में देखने की क्षमता नहीं है, केवल सुन करके मान लेने की वृत्ति है, और दूसरे के पास देखने की वृत्ति तो है, पर विवेक के अभाव में वह सुनी सुनाई बात को ही अपने स्वधर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है। एक और देखें तो लगता है कि श्रवण कुमार माता पिता के कितने भक्त हैं कि कंधे पर ले चल रहे हैं, पर दूसरी ओर उसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य है कि माता पिता को ढो रहे हैं। वस्तुतः धर्म के सच्चे अर्थ को अगर उनके माता पिता ने समझा होता या श्रवण कुमार ने समझा होता, तो यह अनर्थकारी परिणाम सामने न आता। इसका तात्पर्य है कि जब हम बिना विचार किए केवल सुन करके आज्ञा का पालन करते हैं, तो आज्ञा का पालन भी हमारे लिए बोझ होता है, और हम भले ही यह गर्व पाल लें कि हम कितने बड़े आज्ञाकारी हैं, पर वस्तुतः आज्ञा पालन का जो लाभ होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा करने का निर्णय करके श्रवण कुमार के माता पिता ने ठीक निर्णय किया क्या? वैसे तीर्थ यात्रा भी धर्म है, कथा श्रवण भी धर्म है, विविध प्रकार के जप भी धर्म हैं। इस प्रकार धर्म तथा साधना के तो अनेकों रूप हैं, और ये अनेकों रूप इसलिए हैं क्योंकि सबके लिए एक ही साधन उपयोगी नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को ऐसा साधन चुनना चाहिए कि जिसका वह निर्वाह कर सके और जो उसको लक्ष्य तक पहुंचा दे। सोचिए, अगर वे शरीर से असमर्थ तथा दृष्टिहीन थे तो तीर्थ यात्रा का निर्णय उन्होंने उचित नहीं किया। क्या घर में बैठे बैठे भगवान का भजन, नाम स्मरण नहीं हो सकता था? भगवान की कथा नहीं सुन सकते थे? किंतु समस्या यह है कि तीर्थ की महिमा उन्होंने सुनी कि तीर्थ यात्रा जीवन का परम फल है, और उन्होंने यात्रा करने का निर्णय कर लिया। इसका अभिप्राय है कि साधन का उपयुक्त चुनाव श्रवण कुमार तथा उनके माता पिता ने नहीं किया। दूसरी ओर श्रवण कुमार ने भी आज्ञा का सही तात्पर्य नहीं समझा था। श्रवण कुमार माँ बाप की सेवा घर में रहकर भी कर सकते थे, और चाहते तो नम्रता पूर्वक प्रार्थना भी कर सकते थे
कि आपको दृष्टि के अभाव में यात्रा में कष्ट होगा, कोई दृश्य देख भी नहीं सकेंगे। आज्ञा का विवेक अगर उनके मस्तिष्क में स्पष्ट होता तो वे उनको श्रवण तथा भजन के लिए आग्रह कर सकते थे, पर उन्होंने तो पिता की आज्ञा को बिना सोचे समझे शब्द मान लिया। इसीलिए कहा गया है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कभी कभी कर्तव्य कर्म का निर्णय करना, धर्म का निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है, इसीलिए वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। इसका अभिप्राय है कि साधन का सही चुनाव श्रवण कुमार तथा उनके माता पिता के द्वारा नहीं किया गया। केवल सुन करके बिना विचारे मत मान लीजिए। इसीलिए पहले विचार कीजिए कि अमुक साधन आपके लिए उपयोगी है कि नहीं, आपकी क्षमता के अनुकूल है कि नहीं। यूँ कह लीजिए कि एक दरिद्र व्यक्ति अगर मंदिर की महिमा सुनकर सोचे कि मंदिर बनवाना तो बहुत बड़े धर्म का कार्य है, बड़े पुण्य का कार्य है, और अगर वह मंदिर बनवाने का निर्णय करे तो उसने उचित साधन नहीं चुना। केवल मंदिर बनवाने में ही तो पुण्य नहीं है, शरीर से दूसरों की सेवा करना भी तो पुण्य का कार्य है। करिए ना दूसरों की सेवा। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि व्यक्ति के पास धन तो है नहीं और वह कल्पना यह करता है कि हमें पुण्य तब मिलेगा जब हम मंदिर बनवाएंगे, और उसके लिए चाहे जो करें, भले ही डाका डाल लें, पर हम मंदिर ज़रूर बनवाएंगे। कई बार डाकुओं के संदर्भ में ऐसे संस्मरण आते हैं और लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि उसने तो मंदिर बना दिया, लेकिन भाई दूसरे को लूटकर उसने मंदिर बना दिया और आपने उसे पुण्य समझ लिया। यह तो धर्म का उपहास है। वस्तुतः जो आपके पास है उसके द्वारा साधन करना ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। इसीलिए श्रवण कुमार मत बन जाइए, केवल सुनने श्रवण की स्थिति में मत रहिए। श्रवण करने के पश्चात उस पर मनन भी करिए। कथा में सभी प्रकार की बातें आती हैं, अनेक प्रकार के साधनों की बातें आती हैं, पर इनमें से चुनना हमें है कि कथा का कौन सा पात्र हमारे लिए उपयोगी है, कैसे हम उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करें और हम किस पात्र के रूप में अपने जीवन का निर्माण करें। अगर हम मनन करके सही सही चुनाव कर लें और उसको जीवन में क्रियान्वित करने की चेष्टा करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यहाँ पर राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहारु के पीछे भी कथा का यही संकेत है। भगवान श्री राम श्री सीता जी के साथ चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर निवास करते हैं, लेकिन मंदाकिनी की धारा में स्नान करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यो कह लीजिए कि जैसे कोई गंगा जी स्नान करने चला तो गया, पर माघ महीने की ठंड में हवा चलती देखकर डरकर किनारे से ही लौट आया और सोच रहा है कि गंगा जी का दर्शन ही बहुत है, अब इसमें गोता कौन लगावे। इसी प्रकार से कई श्रोता कथा में तो आ जाते हैं, पर उनको ऐसा जाड़ा लगता है कि कथा में बिना स्नान किए ही लौट जाते हैं, केवल कथावाचक का दर्शन करके ही संतोष कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई हुई। नींद का जाड़ा लगता है और जड़ता जाड़ विषम डर लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। वहाँ पहुँच करके भी जड़ता के जाड़े के कारण वह उसे ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए जड़ता के जाड़े से भी बचिएगा और केवल श्रवण कुमारत्व से भी बचिएगा, और साथ ही सुमति भूमि स्थल हृदय अगाधु के सिद्धांत से उसे धारण भी करिए। पर आप यह तभी कर सकेंगे जब कथा को सही पद्धति से चुनेंगे, ग्रहण करेंगे। एक बड़ी समस्या हमारे आपके सामने यह है कि देश देश में, प्रांत प्रांत में, परिवार परिवार में और केवल एक ही परिवार के अनेक सदस्यों में परस्पर झगड़े होते हैं, और तब लगता है कि ये झगड़े कैसे मिटें। वैसे बाहर का झगड़ा मिटाने के लिए तो हम लोग व्यग्र हैं, पर ज़रा विचार कर देखिए हमारे आपके भीतर कितना झगड़ा बना हुआ है। भीतर झगड़े का अभिप्राय है हमारे आपके मन में, बुद्धि में, अहंकार में झगड़ा है कि नहीं। आप देखेंगे कि मन को कुछ अच्छा लगता है, बुद्धि कुछ कह रही है तथा अहंकार की कुछ और मांग है, और चित्त में कुछ और बातें भरी हुई हैं। और जैसे एक व्यक्ति को अग्र रस्सी से बांधकर चारों दिशाओं में खींचा जाए तो बेचारा कैसे चलेगा। इसी प्रकार से मन हमको एक दिशा में ले जाना चाहता है, बुद्धि दूसरी दिशा में और चित्त तीसरी दिशा में और अहंकार चौथी दिशा में।
ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति चारों ओर से खिंचाव के कारण अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए आवश्यकता यह है कि पहले इन चारों का झगड़ा मिटावें। और साधन करने का उद्देश्य है भीतर के झगड़े को मिटाना। रामचरितमानस में रावण के जीवन में भी यही द्वंद्व दिखाई दे रहा है। शूर्पणखा से जब रावण ने सुना कि 2 राजकुमारों ने मेरी बहन की नाक काट ली तो मन में क्रोध का उदय हुआ। अरे, मैं जगत विजेता रावण और मेरी बहन का इतना बड़ा अपमान, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। मानो मन में कहा बदला लूं, पर बुद्धि ने दूसरी बात कही। रावण जब पलंग पर जाकर लेट गया तो उसकी बुद्धि ने कहा, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्ही को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान को छोड़ करके कौन मार सकता है। इस प्रकार मन कह रहा है राजकुमारों से बदला लो, और बुद्धि कह रही है वे तो भगवान हैं, उनकी भक्ति करो। पर भक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि तीसरा बोल पड़ा। मन ने झगड़े और ईर्ष्या की बात की, बुद्धि ने भक्ति का संदेश दिया, और चित्त में जो संस्कार थे उसने कहा बिना सोचे समझे मैंने ईश्वर कैसे मान लिया। अगर है भी तो क्या हुआ। मानो लेटे लेटे रावण के अंतःकरण में एक के बाद एक स्वर उठ रहे हैं। जब बुद्धि ने कहा भगवान हैं भजन करो तो तुरंत अहंकार बोल उठा, मैं और भजन बिल्कुल नहीं। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। एक ही रावण के अंतःकरण में ईर्ष्या, भक्ति और भजन नहीं करने की परस्पर विरोधी वृत्तियां आती हैं। इन सब वृत्तियों में से अहम प्रबल हो गया और उसने सोचा कि पहले हम उसको भगवत्ता की कसौटी पर कसकर देखेंगे। उसने निर्णय किया कि शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का लक्षण सर्वज्ञता है। मैं नकली मृग लेकर चलूंगा। अगर वे ईश्वर होंगे तो समझ लेंगे कि नकली है, और यदि नहीं पहचान पाएंगे तो समझ लूंगा कि कोई अल्पज्ञ राजकुमार है। ईश्वर की परीक्षा लेने का साहस, यह तो वस्तुतः रावण का अहंकार ही था। वैसे ईश्वर को पहचानने का रावण के पास एक सरल उपाय भी था। अगर उसके अंतःकरण में द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि यह ईश्वर है कि नहीं, तो गुरुजी के पास चला जाता और शंकर जी से पूछ देता कि श्री राम ईश्वर हैं कि मनुष्य। तब तो रावण का जीवन ही धन्य हो जाता, झगड़ा ही मिट जाता। पर रावण के मस्तिष्क में यदि एक क्षण के लिए आया भी तो अहंकार ने रोक दिया, और 10 सिर वाला भला 5 सिर वाले से पास जाएगा। शंकर जी के पास तो मेरे से आधी ही बुद्धि है। परिणाम यह हुआ कि बहिरंग लड़ाई तो रावण बाद में हारा, पर वह भीतर ही भीतर अपने आप में लड़ लड़कर थक रहा था और उचित निर्णय नहीं कर पाता है। श्री राम जब मरीच के पीछे भागे तो रावण के अहंकार ने कहा, अरे बुद्धि, तू मुझे कैसा धोखा दे रही थी, इसी को ईश्वर बता रही थी। यह तो एक बुद्धिहीन राजकुमार है। बुद्धिमान होता तो कम से कम सोचता कि संसार में आज तक तो कोई सोने का मृग सुना नहीं, क्या यह संभव हो सकता है। लेकिन वह स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है। यह तो ईश्वर नहीं, एक लोभी बुद्धिहीन राजकुमार है। और इस दुविधा का परिणाम हुआ कि रावण का सर्वनाश हो गया। इसका तात्पर्य है कि जब हमारे अंतर्जीवन में मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार में स्वयं द्वंद्व होगा तो हम साधन नहीं कर पाएंगे, परंतु साधना में भी क्रम है। पहले मन की साधना कीजिए कि दोष कैसे मिटे, फिर चेष्टा कीजिए कि बुद्धि, अहंकार तथा चित्त की समस्या कैसे मिटे। इनमें सबसे अंतरंग में चित्त है। चित्रकूट चित्त चारु के रूप में चित्रकूट चित्त का प्रतीक है, परंतु चित्रकूट तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। उससे पूर्व बहुत लंबी साधना का उल्लेख है। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर जब चले तो पहले ताड़का का वध हुआ, धनुष टूटा, और उसके बाद श्री सीता जी ने भगवान श्री राम के गले में जयमाला डाली। किंतु उसी समय परशुराम जी महाराज आ गए। प्रभु ने उनका भी रोष शांत किया, और जब वे हार मानकर चले गए तब भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। दोनों का मिलन हुआ और पूर्ण आनंद की अनुभूति हुई। अगर हमें और आपको भी अपने जीवन में दोनों के मिलन की आवश्यकता है तो यही क्रम अपनाना पड़ेगा। पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि आप ताड़का का वध कीजिए, फिर अहल्या का उद्धार कीजिए और फिर धनुष को तोड़िए। किंतु धनुष टूटने के पश्चात प्रभु से प्रार्थना करें, अब धनुष को खींचिए। किंतु भाई, अयोध्या से प्रारंभ होकर
विवाह प्रसंग के बीच में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, साधना की दृष्टि से उनका क्या अभिप्राय है, इस पर भी थोड़ी सी दृष्टि डालिए। ताड़का प्रसंग मन का प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन में रहने वाली दुराशा ही ताड़का है। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। अर्थात साधना का श्री गणेश पहले मन में होता है, किंतु उसकी विधि क्या है? वस्तुतः मन कल्पना करने में बड़ा निपुण है और वह ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो व्यक्ति को बड़ा दुख देती हैं, क्योंकि कल्पनाएं पूरी तरह से साकार तो हो नहीं सकती। इसीलिए हम लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यह कल्पनाशीलता ही है। मन में हम दुराशा को पाले हुए हैं, जो सारे दुखों की जड़ है। इसी को तुलसीदास जी विनय पत्रिका में मय दानव भी कहते हैं। लंका का निर्माण इसी मय दानव ने किया और यह लंका सोने की थी। सुनने वाले ने कहा, महाराज, सोने की लंका कौन बना सकता है? गोस्वामी जी ने कहा, संदेह क्यों है, वह तो हम और आप नित्य ही बनाते हैं। आपका मन रूपी जो मय दानव है, वह 400 कोस क्या 1000 कोस सोने की लंका बना देता है। जब कल्पना में ही बनाना है तो फिर क्या समस्या है? इसीलिए संत विश्वामित्र ने साधना का श्री गणेश यहीं से किया। ताड़का की कथा यह है कि सुकेतु राजा के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र पाने की इच्छा हुई तो उन्होंने साधन किया और साधन के द्वारा संतान का जन्म तो हुआ, पर पुत्र नहीं अपितु पुत्री हुई। यही है आशा का क्रम। पुत्र चाहा पर पुत्र नहीं मिला, पुत्री पैदा हुई, दुखी हो गए। फिर किसी तरह से अपने को समझाया कि पुत्री को ही पुत्र के रूप में परिणत कर लेंगे। इस प्रयत्न में ताड़का न पुत्र बन सकी और न पुत्री रह पाई। इसका अभिप्राय है कि जैसे आप हैं, यदि उसी रूप में आपका निर्माण हो या सदुपयोग हो तब तो ठीक है, पर जो नहीं है, अगर वह बनाने का प्रयत्न करेंगे तो मिश्रण बन करके अधूरे रह जाएंगे। सुकेतु राजा की पुत्री अंततोगत्वा राक्षसी बन जाती है और दूसरों को खाने लगती है। यही दुराशा की प्रतिक्रिया है। हम मन में जो आशा पालते हैं, अगर वह पूरी नहीं होती तो हम सब क्रोध से आवेष्टित होकर राक्षस ही बन जाते हैं। यही ताड़का के रूप में दुराशा की वृत्ति है। परंतु इसमें परिवर्तन कैसे आता है? आशा से दुराशा, कामना से क्रोध, मानव से दैत्य, यह हमारे जीवन का नित्य का क्रम है। परंतु प्रश्न यह है कि फिर इस दुराशा को कौन मारेगा? क्योंकि अगर यह कह दिया जाए कि आशा को मार दीजिए तो फिर यह समस्या है कि निराशा प्रभावी हो जाएगी। बहुधा यह देखा जाता है कि कई लोग बड़े आशावादी होते हैं तो कईयों के मन में बड़ी निराशा छाई रहती है। आशावादी अपूर्ति के कारण यदि अंत में दुखी होगा तो निराशावादी दुख समुद्र में ही रहेगा। और तब बहुत बढ़िया उपाय बताया गया कि प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, इस ताड़का का वध तुम ही कर सकते हो। और जब श्री राम ने सुना तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान निज पद दीन्हा। एक बाण ताड़का के ऊपर चलाया, उसकी मृत्यु हो गई और ताड़का को भगवान ने अपने में लीन कर लिया। इस प्रकार ताड़का को मार करके प्रभु अपने में लीन कर लेते हैं। इसका अभिप्राय है कि आशा तो रहे पर संसार से न होकर एकमात्र भगवान से ही रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भगवान से यदि हम आशा करें तो दोनों तरह से ठीक है। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे चाहें तो हमारी आशा पूरी भी कर सकते हैं और यदि वे हमारा कल्याण समझ करके आशा मिटा दें तो प्रभु कृपा से हमारे अंतःकरण में वैराग्य आ जाएगा, शांति और सद्भाव की सृष्टि होगी। इसीलिए भक्ति के मार्ग का एक क्रम यह है कि मन की दुराशा मिट जाए। आगे चलकर जब प्रभु जनकपुर की ओर चले तो वह अहल्या मिल गई जो पत्थर हो गई है। यहाँ से साधना का दूसरा क्रम प्रारंभ होता है। मन के बाद बुद्धि की ओर बढ़िए, बुद्धि जड़ हो गई है, फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए। यही एकमात्र समाधान है जिससे सारी समस्याओं का हल हो जाता है। श्री रामभद्र से महर्षि विश्वामित्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। जैसे ही भगवान के चरणों की धूलि का स्पर्श हुआ, अहल्या चैतन्य हो गई, परम शुद्ध हो गई और उसमें राम रस का संचार हो गया।
अति निर्बल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। बुद्धि पवित्र हो गई और भगवान की महिमा को जान गई। पर यह धनुष तब टूटेगा जब प्रभु कृपा करें, क्योंकि अहंकार का और इन सभी प्रसंगों ताड़कावध, अहल्या उद्धार तथा धनुष टूटने में संत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मन बुद्धि अहंकार की समस्या का समाधान तो ईश्वर की कृपा से होता है, पर ईश्वर की कृपा बिना संत के प्राप्त नहीं होती। धनुष यज्ञ के मंडप में यदि भगवान श्री रामभद्र बैठे हुए हैं और प्रभु के सामने ही महाराज श्री जनक अत्यंत दुखी हो रहे हैं, रानियां चिंतित हैं, पर भगवान राम तब तक नहीं उठे जब तक कि संत का आदेश नहीं हुआ। 2 बार श्री सीता जी को दांव पर लगाया गया। एक बार तो धनुष यज्ञ में, जब जनक जी के बंदियों ने लोभ दिखा दिया कि जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता जी मिलेंगी, और दूसरी बार अंगद के द्वारा रावण की सभा में। अंगद ने रावण की सभा में यह घोषणा कर दी कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य अगर मेरा पैर छुड़ा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। बंदरों ने पूछ दिया, इस प्रतिज्ञा का क्या उद्देश्य था? अंगद ने कहा कि मैं लोगों का भ्रम दूर करना चाहता था, क्योंकि लोगों को यह भ्रम हो गया था कि भले ही हरण करके सही, किंतु रावण ने सीता जी को प्राप्त कर लिया ही है। और इस बात का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता कि चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे चोरी करके, किसी भी मार्ग से सफलता प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है। अंगद की प्रतिज्ञा सुनकर रावण ने तुरंत अपने सभासदों को आदेश दिया कि इस बंदर का पैर पकड़कर फेंक दो, और स्वयं भी पैर उठाने की चेष्टा करने लगा। अंगद हंसने लगे और लोगों से कहा, देख लो, अगर सचमुच इसने सीता जी को पा लिया होता तो जो यह प्रयत्न कर रहा है वह क्यों करता? तब तो कह ही देता कि तुम मुझे क्या दोगे, सीता तो मेरे पास ही है। अंगद ने अभी तक तो श्री सीता जी का दर्शन भी कभी नहीं किया था, और रावण ने कई महीनों से श्री सीता जी को बंदी बना के रखा था। पर अंगद का व्यंग था कि देखे बिना भी मेरे पास माँ की कृपा है, और पाने के बाद भी वस्तुतः तुमने पाया नहीं है, यह तो पाने का नकली दिखावा मात्र है। बंदरों ने पूछ दिया, अच्छा यह बताइए, जब आपने प्रतिज्ञा की तब आपको बड़ी चिंता हुई होगी, कहीं संयोग से आपका पैर हट ही जाता तो क्या होता? अंगद ने कहा, यह बताओ, जो वस्तु मैंने दांव पर लगाई वह मेरी है या किसी और की? अभिप्राय था कि जब सीता जी प्रभु की शक्ति हैं तो चिंता मुझे होनी चाहिए या प्रभु को होनी चाहिए? मैं भला क्यों चिंता करूं? मैंने तो संत श्री हनुमान की वाणी पर विश्वास कर लिया, क्योंकि हनुमान जी ने रावण से कहा था कि अगर तुम श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर लो तो तुम लंका का अचल राज्य करोगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। इसीलिए मैंने सोचा कि जब हनुमान जी यह कहते हैं कि भगवान का चरण हृदय में धारण करने से लंका का पद अचल हो जाएगा, तो क्या एक बंदर का पैर अचल नहीं हो सकता? जनकपुर में दूसरा दृश्य है। वहाँ पर भगवान राम उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? इसके पीछे कारण है, क्योंकि बंदी कह रहे हैं जो तोड़ेगा वह सीता जी को पाएगा, और प्रभु हंस रहे हैं कि सीता मुझसे अलग है ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें प्राप्त करने की क्या चेष्टा करूँगा? जैसे कोई सूर्य से कह दे कि तुम प्रकाश को पाने की चेष्टा करो, चंद्रमा से कहे कि चंद्रिका को पाने की चेष्टा करो, तो वे भला प्रयत्न करेंगे? वे तो उससे अभिन्न हैं, इसीलिए प्रभु नहीं उठे। श्री रामभद्र का तात्पर्य था कि मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर अगर संसार के कल्याण के लिए कोई अपेक्षा है तो मैं तैयार हूँ, और वह भी विश्वामित्र हूँ, विश्व का मित्र। संत जब आदेश दे तो मैं पालन करूँगा। इसीलिए संत ने जब कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा, तुम जनक का कष्ट, जनकपुर वासियों का कष्ट दूर करने के लिए धनुष तोड़ दो। और जब भगवान राम उठे भी तो कैसे? सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। गुरु ईश्वर से अनुरोध करता है और ईश्वर गुरु के संकेत पर अहंकार को नष्ट कर देता है। जब अहंकार टूट जाता है तो रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष्य भंग धुनि जात न जानी। चारों ओर जय जयकार हो गया। लेकिन इन तीनों के बाद सबसे अंतरंग में एक और बाकी है। आगे चलकर परशुराम जी महाराज आ गए
और घोषणा कर दी कि जिसने धनुष तोड़ा होगा उसका मैं सिर काट दूंगा। अब तो पूरे राजा अपने अपने इष्ट देवों को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि इनसे जब धनुष नहीं टूटा तो इन लोगों ने अपने अपने इष्ट देवों को उलाहना दिया था। हमने इतने दिन पूजा की और आपने हमसे धनुष नहीं तुड़वाया, पर जब परशुराम आए तो धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा किया जो नहीं तुड़वाया, क्योंकि तुड़वा दिया होता तो ये तो सिर ही काट डालते। पर श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। वस्तुतः परशुराम तथा भगवान राम के संवाद का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का धनुष है तथा रामचरितमानस की आध्यात्मिक भाषा में अहंकार शिव बुद्धि अज मनससि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार ही शिव है, मन ही चंद्रमा है, बुद्धि ही ब्रह्मा है और चित्त ही विष्णु है। यहाँ पर मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त व्यक्तियों के नहीं समष्टि के हैं, मानो ये चतुष्टय विराट पुरुष के हैं। अंत में कौन आया? जिनके पास विष्णु भगवान का धनुष, और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा, राम रमापति कर धनु लेहु खेचहु मिटई मोर संदेहु। मेरे पास विष्णु भगवान का धनुष है, तुम उसको खींच कर दिखा दो। उनका अभिप्राय था कि ठीक है, तुमने बड़े बड़े काम किए, किंतु चित्त को खींचने की सामर्थ्य तुमने है कि नहीं, यही अंतिम कसौटी है। और तब श्री राम मुस्कुराए, पर उन्होंने धनुष खींचने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उल्टे परशुराम जी के हाथ से धनुष स्वयं निकला और भगवान राम के पास चला गया, और इतना ही नहीं, चढ़ भी गया। देत चापु आपु ही चली गयु परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम जी के भगवान राम से पूछा, तुमने हाथ क्यों नहीं बढ़ाया? श्री राम ने कहा कि संसारी लोगों का चित्त खींचना पड़ता है, पर आप जैसे महापुरुषों का चित्त बिना खींचे ही चला आता है। इसी प्रकार विष्णु का धनुष जो दिव्य धनुष है, उसके लिए हम प्रयत्न करें, यह उचित नहीं। जहाँ इन समस्याओं का समाधान हुआ, मन की दुराशा मिटी, बुद्धि की जड़ता दूर हुई, अहंकार खंडित हो गया तथा चित्त भगवान की ओर खींच गया, बस वहीं भगवान राम और सीता जी का विवाह है, मिलन है। इसी में जीवन की परिपूर्णता है। मन, बुद्धि, अहंकार की समस्याएं ही भगवान राम के वनगमन का कारण बनी, और इन सब का समाधान चित्त के चित्रकूट में हुआ। सारे अनर्थ का हेतु कैकई की दुराशा थी। जब उन्होंने श्री राम की प्रशंसा की तो यही कहकर कि कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, मोह पर करही सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकई की यह जो कामना है कि राम सब माताओं को चाहें पर मुझसे विशेष प्रेम करें, अगर यह ना होती तो मंथरा को भड़काने का अवसर ना मिलता। यूँ कह लीजिए कि मन में छिपे संस्कार भले ही अयोध्या में आकर के छिप गए हों, पर वे समय पाकर के प्रकट हो गए। अंतःकरण में छिपे कैकई नरेश सामने आ गए। यह मन का खेल है। गोस्वामी जी मंथरा के लिए मंदमती शब्द का प्रयोग करते हैं। नाम मंथरा मंदमती। इस मंदमती ने क्या चमत्कार किया कि कैकई को भी अपने जैसा ही बना लिया। कैकयनंदिनी मंदमती। इसके संग तथा कुशल तर्क से कैकई जी का अहंकार उमड़ पड़ा, बुद्धि अपवित्र हो गई, मन को चोट पहुंची और श्री राम बनवासी हो गए। मंथरा ने किस कला से भड़काया? उसने कहा कि राम के राज्याभिषेक में आपत्ति नहीं है, पर 14 दिन से तैयारियां हो रही हैं। तुम्हें न राम बताने आए, न लक्ष्मण आए, और न ही अन्य किसी ने बताया। तुम सोचो तो कितना बड़ा षड्यंत्र है। हमारे एक स्नेही पत्रकार जब सेवा मुक्त होने लगे तो उनकी अभिनंदन गोष्ठी में मुझे भी बुलाया गया कि रामायण में पत्रकारिता के संदर्भ में मैं कुछ कहूँ। उस अवसर पर मैंने यही कहा कि रामायण में 2 प्रकार के संवाददाता हैं, एक मंथरा की तरह और एक हनुमान जी की तरह। मंथरा की भूमिका ऐसी है जो बैठे बैठे ऐसा झगड़ा लगा दे कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर बवंडर खड़ा हो जाए। पत्रकारों को यह बड़ी खोज रहती है कि घटना विशेष के पीछे रहस्य क्या है, और यदि चाहें तो उसके पीछे आप कोई बढ़िया बात भी सोच सकते हैं, और चाहें तो कोई भयंकर रहस्य की बात भी खोज सकते हैं। मंथरा तर्क करने की कला में इतनी कुशल है कि उसने कैकई के अहम पर चोट करते हुए कह दिया, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई पिरीते। जानती हैं आप क्या होगा?
कद्रु विनतहि दीन ही दुखू, तुम ही कौशला देव। भरतु बंदी ग्रह से ही, लखनु राम के नेब। राम राजा बनेंगे, लक्ष्मण युवराज बनेंगे, आपका बेटा भरत कारागार में डाला जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाय। आपको सौत के चरणों को दबाना होगा, सेवा करनी होगी। कैकई में अहम तो था ही, तिल मिला गई। अच्छा, सारे महल की रानियों ने मुझे इतने दिन सम्मान दिया, कौशल्या का इतना साहस कि वे मुझसे सेवा कराएंगी। इस प्रकार कैकई का मन, बुद्धि, अहंकार राम को जीवन से दूर कर देता है। किंतु मिलन कब होता है, कहाँ होता है तथा किस भूमि में होता है? आगे चलकर संत श्री भरत आते हैं और वे कहते हैं कि बिना चित्रकूट गए कल्याण संभव नहीं है। इसका अभिप्राय है कि मन, बुद्धि, अहंकार के कारण ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला गया हो तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु, चित्त के चित्रकूट में बैठकर कथा सुनिए और तब वहाँ पर भगवान श्री राम तथा श्री किशोरी जी के दिव्य विहार का अनुभव होगा। नारायण नारायण।